गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक प्रश्न है, हाँ, दान लेने वाला बड़ा या दान देने वाला बड़ा? तो ये बात तो सही है कि दान देने की किसी को इच्छा है, जो इच्छा है वो पुण्य कमाना चाहता है। तो जब उसको दान देने की इच्छा है तो उसको कोई पात्र मिलना जरूरी है, और सही पात्र मिले तब उसका फायदा है। अगर सही पात्र नहीं मिले तो भी दान बेकार चला जाता है। और सही पात्र का कैसे समझें, ये तो आप पढ़िए किताबों में पता लग जाएगा, है ना। तो असली बात यह है कि जो दान लेता है उसकी कृपा है दान देने वाले कि वो लेने को तैयार है, क्योंकि हर कोई दान लेने को तैयार नहीं होता। जो समझदार लोग हैं आजकल तो मंदिर खोल खोल के बैठे हैं, मंदिर के नाम पे ही कमा रहे हैं, खा रहे हैं। पहले इसको बहुत गलत माना जाता था। दान लेना अच्छा नहीं मानते थे, फ्री का खाना कोई अच्छा नहीं मानता था। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जो दान लेता है उसकी दान देने वाले पर बड़ी कृपा है कि वो तैयार है, अच्छे मन से ले रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई दे रहा है तो ले रहा है। क्योंकि दान देने वाले को दान लेने वाले की तलाश है। अगर उसको सही पात्र नहीं है तो दान उसका बेकार जाएगा, और अगर सही पात्र मिला है और दान दिया है तो वो उसका कारगर हो जाएगा। इतना ही है, और भी बोला तो हम भूल गए। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है कि एक तो है स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। आप बताती हो कि सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण है और स्थूल शरीर में अंतःकरण नहीं है, और परमात्मा जो है वो बिना अंतःकरण वाला है। तो इसको हम कैसे समझें, कैसे मिलाएं? ये सब चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो पाती हैं। समझते हैं, जानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कसर है, इसलिए इसको बताएं। तो देखिए, ये जो शरीर है जिसको आप मैं करते हो, ये शरीर तो स्थूल शरीर है ना। हम अक्सर बताया करते हैं कि ये दिखने वाला शरीर है, ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर मतलब जो हड्डी मांस से बना हुआ है, अन्न से बनता है, खाने से बनता है, वो दिखने वाला शरीर है। वो मतलब कुछ है नहीं, ऐसे है जैसे आप समझ लो कान में लगाने की मशीन, आँख पे लगाने का चश्मा, नकली दांत लगा लिए, मतलब अलग से लगाने का। और असली जो है वो है जो दिखता नहीं, वो शरीर असली है। लेकिन क्योंकि मनुष्य दिखने वाला है तो दिखने वाले की ज़्यादा महत्व लगता है। आपको भी इसीलिए मैं ये लगती है क्योंकि ये दिखता है, इसके साथ आप बात कर पाते हो, बात सुन पाते हो, सोच पाते हो, ये सब कर पाते हो, इसलिए आपको महत्वपूर्ण ये लगता है। जबकि असली जो शरीर है अंतःकरण वाला, मतलब सूक्ष्म शरीर है, जो नहीं दिखता है, वो असली शरीर है। उसके बिना ये शरीर बेकार है। हम अक्सर बताते हैं आपको, उसके बिना ये शव है। जब मर जाते हैं, जीव चला जाता है, तो ये शव ही रह जाता है। इतनी बात समझनी है। उसमें अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण है और सारी इंद्रियां हैं। कितनी? 10 इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं और अंतःकरण है। ऐसे 19 तत्व हैं। 19 तत्व जो हैं यही असली शरीर है। जानने के लिए उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जब इस शरीर में सूक्ष्म शरीर आके मिल जाता है तब ये कंप्लीट होता है, तब ये पूर्ण होता है।
उसके बिना ये पूर्ण शरीर नहीं है, ये केवल एक खोखा जैसा है। जैसे अपन मान लो किसी कंपनी से अपन ने सामान मंगाया, सामान तो खोखे के अंदर है और गलती से आ जाए अकेला खोखा, किसी काम का नहीं है ना। लेकिन उसमें इसमें अंतर ये है कि अंदर वाला सामान भी दिख रहा है और बाहर वाला सामान भी दिख रहा है, और ये जो है इसमें अंदर वाला सामान नहीं दिख रहा है ना। वो जीव है और सही देखा जाए तो वही ब्रह्म है। जो नहीं दिख रहा है वो ब्रह्म है। वो जीव क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसके पास अंतःकरण है। अंतःकरण क्यों है? क्योंकि अभी उसको ज्ञान नहीं हुआ है और अंतःकरण से ही काम लेता है, अंतःकरण से ही सब दुनिया की बातें समझता है। अंतःकरण के बिना ये शरीर अधूरा है और सूक्ष्म शरीर की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए कई बार केवल अंतःकरण का बोल के ही हम शरीर की बात कर लेते हैं। अगर कोई कहता है अंतःकरण मतलब शरीर की बात हो रही है, भले ही इंद्रियों की बात करें नहीं करें, प्राण की बात करें या नहीं करें, लेकिन कंप्लीट तो कभी कभी है जब 5 प्राण हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 4 अंतःकरण के भाग हैं, तभी पूर्ण होता है। लेकिन तब भी आप कई बार देखते हो कि इंद्रियों में किसी के कान खराब हैं, किसी के आँखें खराब हैं, किसी के इन 5 में जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं अक्सर खराब होती है, लेकिन सब चलता रहता है। लेकिन अंतःकरण के बिना नहीं हो सकता, प्राण के बिना नहीं हो सकता। प्राण भी आवश्यक है और अंतःकरण भी आवश्यक है। तो क्या मतलब निकला कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को मिलाकर पूर्णता इस शरीर की है, शरीर की है, ब्रह्म की नहीं। अब अंतर सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर और परमात्मा में क्या अंतर, ये समझने की बात। परमात्मा जो है निर्गुण है, निराकार है, सब जगह है। ये जो है ये कहीं एक जगह है, बाकी जगह पे नहीं है। अगर यहाँ है तो बाकी और कहीं नहीं होगा, ऊपर है तो और कहीं ऊपर ही ऊपर होगा, कमरे में है तो आंगन में नहीं है, आंगन में है तो कमरे में नहीं है। ये वाला जो है ये एक ही जगह जहाँ दिख रहा है वही है। जबकि जो सूक्ष्म शरीर है वो कहीं भी जा सकता है और सोते में भी जा सकता है, निद्रा में भी जा सकता है, और जब आप गहरी नींद में होते हैं जब ब्रह्म हो जाता है। इससे ही समझ पाओगे, क्योंकि जब गहरी नींद में होते हैं तब उसमें अंतःकरण नहीं होता। समझने की इतनी बात है कि गहरी नींद में अंतःकरण नहीं होता। कहाँ चले जाता है? वही सो जाता है। ये नहीं सोता, न ये सोता है न सूक्ष्म शरीर सोता है। और कहो तो सूक्ष्म शरीर ही अंतःकरण है, तो अंतःकरण सो जाता है का मतलब है कि वो आत्मा में लय हो जाता है, आत्मा में विश्राम करने चला जाता है। विश्राम करता है, इसीलिए आप सुबह से फिर ताजगी में आ जाते हैं। अगर सोए नहीं आदमी तो बहुत मुश्किल हो जाए, उसके दिमाग पर भी असर आ जाए, बीमार हो जाए, बहुत सी बातें हो सकती हैं और थकान ही नहीं मिटे। सोने पर थकान मिट क्यों जाती है? क्योंकि अंतःकरण ही थकता है, अंतःकरण ही सोता है, अंतःकरण ही जगता है। तो अंतःकरण को ही आराम चाहिए। इस शरीर में थकान नहीं है, और लगती इस शरीर में है, लगती है ना कि चल चल के बहुत थक गए हम, तो बोल बोल के बहुत थक गए। तो काहे से थक गए भाई? बोलने से थके हो गए, लेकिन चलने से क्यों थक गए? ये तो मशीन है। क्योंकि आप ध्यान से ही चलते, जितनी देर चलते हो तो आपके सारी इंद्रियां लगी रहती हैं उसमें, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, कहाँ कदम रख रहे हैं ये देख रहे हो। तो थकान किसको होती है? अंतःकरण की होती है, इसे शरीर को नहीं होती। लेकिन कहते हो अरे बड़े पैर दुख रहे हैं, कहते हो ना, बहुत काम करके अरे आज तो बहुत हाथ दुख रहे हैं, अरे मेरा तो हाथ मोच खा गया, कितनी बातें करते। जबकि केवल उसका इशारा होता है कि अब आराम की ज़रूरत है। तो वो जो दिखने वाली चीज़ें हैं उससे ही इशारा होता है, जो नहीं दिखने वाला है उसके इशारा आप कैसे समझोगे? तो सूक्ष्म शरीर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नहीं दिखने वाली हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि वो जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना। अगर दिखेगा तो आपको पता लग जाए किधर जा रहा है, अब कहाँ जाके रहेगा, कहाँ जाके नया बच्चा बनेगा, पैदा होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो ब्रह्म का ही रूप होने के कारण ब्रह्म तो कुछ
नहीं समझ में आता। ब्रह्म तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ब्रह्म के बिना भी कुछ समझ में नहीं आता। ब्रह्म है तो समझ में आएगा, और अंतःकरण है तो समझ में आएगा। अकेला ब्रह्म है तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, समझने के लिए अंतःकरण की भी ज़रूरत है और ब्रह्म की भी ज़रूरत है। अब ब्रह्म कहीं ना हो इसका तो कोई संभावना ही नहीं है। ब्रह्म हर जगह है ना। सूक्ष्म शरीर है तो उसमें भी है, स्थूल शरीर है तो उसमें भी है। भले शव है, मरा पड़ा है, लेकिन उसमें ब्रह्म है। लेकिन अंतःकरण नहीं है। अंतःकरण नहीं है मतलब जीव नहीं है, और जीव नहीं है तो बोले चले कैसे, सोचे कैसे, कुछ कर ही नहीं सकता। प्राण भी चले गए इसलिए सांस भी नहीं ले सकता। कई बार लोग कमान में चले जाते हैं तो सांस लेते रहते हैं, है ना, लेकिन अंतःकरण सोया है और जागता भी है, सोता भी है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता। तो जब कोई कॉमा में चले जाता है तो उसके सिरहाने बैठ के उससे तरह तरह की बातें सुनाते रहते हैं, तो शायद कभी बोल पड़े। क्या मतलब, इससे ये पता लगता है कि जब वो सब सुन रहा है तो इसका मतलब उसका अंतःकरण है। लेकिन उसी में कभी ऐसा टाइम आता है जैसे सो भी जाता है, क्योंकि आंखें बंद है तो पता नहीं लग रहा कि कब जग रहा है कब सो रहा है। बोलता नहीं है इसलिए पता नहीं लग रहा कि सो रहा है कि जग रहा है, लेकिन उसको सब समझ में आता होता है। इसलिए बहुत कोशिश की जाती है कि कभी एकदम होश में आ जाए, आंखें खोल ले, बात करने लगे। तो इसीलिए कॉमा में ऐसा रहता है। और ऐसा ही सोते में, क्योंकि सोते में आपका अंतःकरण सो गया है तो कुछ पता ही नहीं है। वहाँ तो अंतःकरण सो गया है, ब्रह्म में लय हो गया, और ब्रह्म जैसे सारे में है उस समय वैसा ही है। केवल इसमें तो हो नहीं सकता, होएगा तो सभी जगह। अंश इसलिए कहते हैं कि अंश काट के कोई अलग से नहीं मिल गया। जैसे आत्मा परमात्मा, कई लोग कहते हैं ना कि ये आत्मा का मतलब एक टुकड़ा। सुनते रहते हैं ना कि यहाँ आने से पहले आप भी यही कहते हैं कि आत्मा मतलब एक टुकड़ा है, और परमात्मा मतलब जो सारे में है वो है। तब भी बहुत लोग ये नहीं मानते कि सारे में है, ये समझते हैं कि सारे में नहीं है। ये तो आत्मा परमात्मा का जब ज्ञान होता है, अध्यात्म की बातें होती है, तभी ये बातें समझ में आती हैं। तो क्या मतलब है कि जब आप आत्मा परमात्मा की बात मालूम करते हो तो आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, यही अध्यात्म है और यही अपनी लाइन है। बहुत से लोग इसको अलग अलग करके मानते हैं। तो कई बार ये होता है कि पूछते हैं कि आप कौन सा मानते हो, आत्मा ही परमात्मा है वो मानते हो, या आत्मा अलग है परमात्मा अलग है वो मानते हो। लेकिन सोच के देखिए, आप गहरा मनन करिए, चिंतन करिए, आप पाएंगे कि आत्मा परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकती। वही की वही आत्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। अंतर इतना है कि इसका अंतःकरण है और परमात्मा में अंतःकरण नहीं है। यही तो मुख्य भेद है। जीवो ब्रह्म ना पर का मतलब क्या है कि आत्मा के स्तर पर जीव और ब्रह्म एक ही हैं। समझ आ रही ना बात? आत्मा के स्तर पे जीव और ब्रह्म एक ही हैं, लेकिन जब अंतःकरण की बात करो तो जीव में अंतःकरण है और ब्रह्म में अंतःकरण का कोई काम ही नहीं है। ब्रह्म में या परमात्मा, भगवान की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखिए। जब हम ब्रह्म परमात्मा की बात करते हैं मतलब बिना अंतःकरण वाले की बात। जब भगवान की बात करते हैं तो कोई मनुष्य जब वहाँ पहुँच गया तो वो भगवान कहलाता है ना। जैसे उदाहरण है, जैसे लोग जाग जाते हैं तो भगवान के रूप में आ जाते हैं, उसी को कह देते हैं भैया, वो भी अवतारी ही कहलाते हैं। एक अवतारी राम है, कृष्ण है, लेकिन जो जाग जाते हैं वो भी अवतारी ही कहलाते हैं, लेकिन उनको बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ज्ञान प्राप्ति से मतलब ये है कि आप अंतःकरण गिरा दें। अंतःकरण गिरा दें मतलब क्या? मन गिर जाए, बुद्धि गिर जाए, चित्त गिर जाए या चित्त खाली हो जाए। चित्त में इतनी भीड़ है कि आप उसी से पूरे टाइम परेशान रहते हैं। कभी कहीं का सीन आ जाता है, कभी कहीं का सीन आ जाता है, कभी कहीं की याद आ जाती है, कभी कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, कभी लड़ाई याद आ जाती है, कभी प्यार याद आ जाता है। और पूरे टाइम यही कारण है कि आप एक सेकंड भी बिना सोचे नहीं रहते, क्योंकि चित्त भरा।
जितना चित्त भरा होगा उतना ही आप परेशान होगे, उतना ही आप विचलित होगे, उतना ही आप चैन नहीं मिलेगा। तो ये जो सोच सोच के थकते हो ना, वो भी थकान, भले एक जगह बैठे रहो लेकिन सोच सोच के भी थक जाते हो, इसलिए नींद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ प्रैक्टिस ये होती है कि अंतःकरण ना रहे, कोई ऐसा समय मिल जाए जब अंतःकरण जीरो पर, मतलब आपके पास ना मन हो, ना बुद्धि हो, ना चित्त हो, ना अहंकार। देखो जब हम बात करते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार की, तो अहंकार सबसे आखिरी में आता है, लेकिन जब जगत की बात करो तो सबसे पहले अहंकार आता है। मैं कुछ भी बोलने जाती हूँ तो मैं पहले आती है, बात बाद में आती है ना। मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं मानता, आप कुछ भी कहते रहो, मैं नहीं मानता, मैं हर जगह पहले आ रही हूँ, है ना। तो क्या मतलब है, अहंकार ही मुख्य है और अहंकार ही सबसे मुश्किल है गिराना। मन गिर सकता है, सत्संग सुन सुन के मन चला जाता है, मन कई बार जीरो पे भी आ जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ना तो बाहर की कहीं की बात सोच रहे हो, ना यहाँ की सुन पा रहे हो। पूछो कहाँ, तो पता नहीं। कई बार ऐसा होता है यहाँ बैठे हो लेकिन घर चले गए, किसी बच्चे की याद आ गई, किसी और बात की याद आ गई, बैठे यहीं हो शरीर से लेकिन जगह जगह चले जाते हो। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि ना तो यहाँ हो ना कहीं हो, तब मन सबसे आसानी से गिर सकता है, लेकिन मन का गिरना ही बड़ा कठिन है। एक साथ दोनों चीज़ें खड़ी हैं कि बड़ा कठिन है और बड़ा आसान है। अगर आ जाए गिराना तो आसान ही आसान है। अब जो नहीं आता वो कैसे गिरे? अगर एक बार गिराना आ जाए तो हर कभी शून्य में होना बहुत कठिन काम है, और ये शून्य में हो जाना ही तो पहुंचना है। कोई अपने आप को शून्य में ले जाए ना, उसका बुद्धि काम करे उस टाइम, मतलब पागल की बात नहीं कर, बुद्धि काम नहीं करे इसका मतलब पागल, ऐसा नहीं। बुद्धि अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, जब चाहे जब वो बुद्धि से परे हो जाए, जब चाहे वो मन से परे हो जाए, जब चाहे जब चित्त बिल्कुल खाली पहले हो गया है। चित्त तो सबसे ज़्यादा खाली कर, अगर चित्त पूरी तरह खाली हो गया तो ये सब काम आसानी से होगा। इसीलिए चित्त खाली करना ज़्यादा आसान है। तो जो जाप करते हैं ना लोग, चित्त खाली करने के लिए करते हैं। जाप का मतलब ये है कि भगवान का नाम चित्त में इतना भर जाए, इतना भर जाए, इतना भर जाए कि और कुछ बचे ही नहीं, किसी की अहमियत ही नहीं रहे, सारी यादें चली जाएं। अब इससे भी आदमी बहुत डरता है कि अरे भाभी है, यादें चली जाएंगी तो फिर हमारा कैसे गुजारा होएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि चली जाती है, जब चाहो जब याद भी कर लो, लेकिन उसकी अहमियत नहीं रहती। बस भगवान के नाम का इतना ज़्यादा, जैसे मान लो कोई एक खाली मोटी कॉपी है, आपने लिख के पूरी भर ली, अब उसमें लिखने की कोई गुंजाइश ही नहीं, और कुछ कहाँ रहेगा। लिखने की गुंजाइश है तो कुछ और भी लिख सकते हो। ऐसा ही चित्त का समझो, इतना जापो, इतना जापो, इतना जापो, इतनी ज्ञान की चर्चाएं हो, इतना ज़्यादा सुनते रहें कि बस उसके अलावा कुछ है ही नहीं दिमाग में। तो हम सच कहते हैं सपने दिखना बंद हो जाएगी। जितनी ज़्यादा भीड़ है उतने ही ज़्यादा सपने दिखेंगे, जितनी ज़्यादा बातें पड़ी हैं उतने ही आपको परेशानी होगी। इसलिए ज़रूरत यह है कि चित्त की सफाई की जाए। सबसे ज़्यादा तीनों चारों में आसान चित्त को साफ करना है। मन का गिराना भी ज़रा मुश्किल है और बुद्धि का गिराना भी बहुत मुश्किल है। चित्त को आप खाली कर सकते हो भगवान का स्मरण कर करके। एक समय ऐसा आएगा जब चित्त खाली, अब जब चित्त खाली हो गया तो मन के पास काम क्या है? सोच के देखो, चित्त में भरा है इसलिए तो मन लगा रहता है, कभी कुछ पता नहीं, बिना सिर पैर की बातें सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि चित्त में कचरा बहुत है। तो कचरा है तो कचरे की सोचेगा, अच्छा है तो अच्छे की सोचेगा, और कुछ नाच गाना है, भजन है तो भजन की सोचेगा, है ना। जैसी बातें चित्त में हैं, मतलब बचपन से अभी तक जो करते आए हो, उसी तरह की आपकी सोच रहेगी। तो सोच को बदलना ही यहाँ का प्रैक्टिस है। आपकी समझ को बदलना, समझ को पलट जाना, और वो केवल सदगुरु के संगत से ही हो सकता है। आप सारे जीवन लगे रहो, नहीं होगा। सदगुरु की संगत से वो काम संभव होता है। इसलिए सदगुरु का बहुत इम्पोर्टेंस है, महत्व है जीवन में। इस लाइन में खास करके जागे हुए गुरु के बिना नहीं होता।
चाहे आप सारी जिंदगी लगे रहो, सारी जिंदगी आप माथा पटको, बिना जागे हुए गुरु के कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जितना जानता है सुन सुन के रट जाओगे, याद करने लगोगे, बोलने लगोगे, लेकिन जाग नहीं सकते। जागे हुए गुरु के द्वारा जो बातें सुनी जाती हैं, भर जाता है, चित्त भर जाता है, इतना भर जाता है, इतना भर जाता है, अब बाहर की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो फिर वो जागना भी हो जाता है। जब वो बहने लगे, जैसे कोई लोटा है, बाल्टी है, उसमें इतना पानी भरा, इतना पानी भरा हमने कि वो बहने लगा, अब समा ही नहीं रहा है। तो जब समा नहीं रहा तो अंदर तो भर गया, बाहर भी भर गया। सोचने में भी वही, मन में भी वही बातें आ रही हैं, परमात्मा की बातें आ रही हैं, और हर तरह से आप उसी में डूबे रहे। अभी एक बात हुई थी कि क्या कि आँखों से आंसू बहने लगे। तो आँखों से आंसू किसी के बुरा भला कहने से नहीं बहते, समझ लीजिए आप। कोई कितने भी गाली दे दे, रात को वर्ष के आंसू नहीं बहेंगे। आंसू कब बहते हैं? जब परमात्मा की चर्चा चलती है, जब भगवान की चर्चा चलती है, उसमें डूब जाता है, झरझर आंसू बहने लगते। ये पहचान। लड़ने झगड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता, किसी के कुछ कहने से कुछ अंतर नहीं पड़ता। क्यों नहीं अंतर पड़ता? क्योंकि वो जानता है सब इसी को बोल रहे हैं और ये मैं हूँ नहीं। जब मैं हूँ ही नहीं तो इसका क्या बुरा मानना है ना? जब उसको ठीक ठीक समझ में आ गया कि ये मैं नहीं हूँ, तब कोई कुछ भी कहता रहे। अब जब प्रभु यीशु को कीले तक गाड़ दी, इसी में गाड़ी ना, इतनी शक्ति कहाँ से आ रही? जानता है कि ये मैं नहीं, सबका अंत होना है, मेरा अंत अभी होना है, इसलिए सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो आप पक्का समझिए कि जो ज्ञानी पुरुष है उसको रोना नहीं आता। लीला तो कर सकता है, जैसे लीला राम ने भी करी, कृष्ण ने भी करी, ऐसे ही पहुँचे हुए आदमी की भी लीलाएं ही चलती हैं। वो करता नहीं है कुछ, जो होता है बस होता रहता है, इसीलिए उसको लीला कहा जाता है। वो जान के कुछ करता नहीं, नाटक कुछ करता नहीं, बनता नहीं, बस हो रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है। तो इसलिए ये कह देते हैं कि मैं ब्रह्म ही हूँ, शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब ब्रह्म ही हूँ जिसमें अंतःकरण नहीं होता। अंतःकरण से ही सब कुछ है ना। आपके जगत जो है, अंतःकरण के बिना जगत में तो आप एक दो दिन भी मुश्किल हो जाएगी। और यही कारण है कि पहुँचे हुए लोगों की जगत में बड़ी मुश्किल रहती है, आसान नहीं रहता, संभालना भी मुश्किल होता है। और इसीलिए चीज़ें भी सब भूलते जाते हैं, क्योंकि वो जो चित्त है उसमें जगत की बातें सब खाली होती जाती है। इसीलिए लोग डरते हैं, यहाँ आने के लिए डरते भी इसीलिए हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि जितनी लेट एज में हो उतना अच्छा है, देर से देर में हो। आप तैयारी सारे जीवन करते रहो, और इतनी तैयारी हो जाए कि आप थोड़े आगे की उम्र में करेंगे तो आपको गृहस्थ में रहने से परेशानी नहीं होगी, सब कर भी लोगे आदत पड़े रहने के कारण। और फिर आपका वहाँ से मन भी हट जाएगा, दुनिया की बातों से भी मन हट जाएगा, ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता। जगत की बातों में अपने आप ही कोई इंटरेस्ट नहीं आता, ज़बरदस्ती कर लेते हैं। जितना आप लोग बात करते, बुरा नहीं मानना, 50% बातों को हमें नहीं पता आप क्या बोल गए, पता ही नहीं रहता कि क्या बोल रहे थे। हाँ, बस ये चलती रहती है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो चलता रहता है। ये सब होता ही है जगत, ऐसा भाव रहता है कि ये होता ही रहता है जगत में, सबके साथ यही लगा, तो कुछ खास नहीं लगता। मन बहलाने के लिए, सामने वाले को सांत्वना देने के लिए बस उतना काम चलता रहता है। क्योंकि जब भी कहीं जाते हैं लोग प्रश्न करते हैं, अपने जीवन के बारे में भी करने लगते हैं, तो समझाना भी पड़ता है। क्यों? समझाने में यही मदद करता है। ब्रह्म की जो वाणी है वही समझाने में मदद करता है कि ये तो थोड़े दिन का है, यहाँ का सब यहीं रह जाएगा, तुम असली में अपना रास्ता ठीक करो। जाने से पहले ऐसा कुछ कर लो कि, और हम यहाँ पर ये भी बहुत बोलते हैं कि चोरी चोरी करो। अब और किसी ने कहा कि नहीं कहा नहीं पता, लेकिन हमारा कहना यही है कि कृष्ण ने जो माखन चुराया है उसका इसी तरफ इशारा है कि तुम अगर कृष्ण को की तरफ चल रहे हो तो किसी को मालूम मत होने दो कि मैं
परमात्मा की तरफ जाना चाहता है। उसमें अगर आप दिए हाँकते हो, आप ज़्यादा अपने आप को बताते, अरे भाई हम तो बड़े भक्त हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं, सब बेकार है, कुछ नहीं करते। करने वाले को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कोई किसी को प्यार करता है तो गाता थोड़ी फिरता छुपाता है ना। किसी को प्यार करता है, जगत की दृष्टि से गलत हो सकता है, लेकिन उसको क्यों छुपाता है? नहीं पता ना, उसकी सीक्रेट बात है। तो ये सबसे ज़्यादा प्राइवेट मामला है आपका और आपके परमात्मा। इससे ज़्यादा कोई रिश्ता जगत में है ही नहीं। रिश्तेदारी किससे है? हमारी परमात्मा, और किसी से कोई रिश्तेदारी। इतनी ज़्यादा रिश्तेदारी कि वो और हम एक ही हो गए। अब इसलिए दूसरे रिश्तों का कोई अहमियत ही नहीं रही, कोई मतलब नहीं रहा। जगत में चलता सब रहता है, होता रहता है, चलते रहते हैं, क्योंकि आदत है पहले से, तो कर भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं रहता कि नहीं करना है या उसमें डूबना है, या हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलने दो, कुछ बिगड़ता नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा सुमिरन करेंगे, जितना ज़्यादा आप ब्रह्मवाणी सुनेंगे, जितना ज़्यादा सुनने भर से नहीं होगा, सुन के समझना पड़ेगा बड़ी गहराई से, क्योंकि यहाँ पे बड़े टेढ़े आड़े मोड़ हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है। समझना आसान नहीं होता, क्योंकि जिस समय हम कहते हैं कि आप मर जाओगे, उसी समय हम कहते हैं कि नहीं मरते, आप अमर हो। अब जिस समय हम ये कहते हैं मरना, सभी मरते, मर ही जाता है, कोई कौन है जो नहीं मरता, उसी समय हम कहते हैं कि नहीं मरते नहीं हो तुम तो अमृत पियो, तुम अमर हो जाओगे। तो हम कटोरे में भर के तो नहीं दे रहे आपको, ना चम्मच से पिला रहे कि भाई एक चम्मच पी लो। तो यही समझने की बात है कि वो जैसे तुम नहीं दिखने वाले हो, ऐसे ही वो जो अमृत है वो भी नहीं दिखने वाला है। और जो अमृत है वो शुरू में मन बुद्धि से ही आपको ग्रहण करना होगा, है ना। सुनते 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 ऐसा समय आएगा कि मन बुद्धि नहीं रहेंगे, आप ही आप रहोगे। अब जब आपकी बात आपके कानों में जा रही है तो आप ही आप और है कौन? वहाँ ना इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, और इसीलिए प्राण तक भी रुक जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति जब होती है, जिस सेकंड, जिस समय प्राण भी चलना बंद हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के प्राण की जरूरत ही नहीं, वो तो सारी दुनिया में ही है उसके प्राण, सबके प्राण ही उसके प्राण हैं, अलग से नहीं, है ना। तो उसको प्राणों की ज़रूरत नहीं है, उसको आकार की ज़रूरत नहीं है, उसको गुणों की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी तरह कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस है। एक ही शब्द है कि है, कौन है? परमात्मा। इसलिए हर चीज़ के साथ है आ जाता है, और इसलिए हम कई बार कहा करते हैं कि इसलिए नहीं भी है तो उसमें है आ जाता है। नहीं करके वाक्य ख़त्म नहीं होता, नहीं है करके वाक्य खत्म होता है, मतलब मुख्य है। वो है कौन? वो परमात्मा है। परमात्मा ही सब जगह है, जो है वो भी परमात्मा, जो नहीं है वो भी परमात्मा, और परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए ब्रह्म में, परमात्मा में कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा का मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, उसी से सब कुछ बन गया। तो जो भी है वो ब्रह्म ही है, और ब्रह्म है वो कुछ है नहीं। अब ऐसे में कौन नहीं कहेगा कि पागल नहीं है? पागलों का विषय है। और इसीलिए जो ब्रह्म पुरुष हो जाते हैं, जो ब्रह्म हो जाते हैं ना, उनको पागल ही समझते हैं लोग, आधे पागल समझते हैं। और चाल में कितनी भी ठीक करो ना, ऐसे लुढ़कते लुढ़कते चलते, बहुत चाहते हैं कि बिल्कुल सीधे चलो, कभी इधर को पैर पड़ेगा, कभी उधर को पैर पड़ेगा, कभी अपने बस में नहीं रहता। ये केवल खुद ही समझते हैं, दूसरा नहीं समझते। दूसरा अरे कैसे चल रहे, सीधे चलो ना, ऐसे बोल सकता है साथ में चल रहे, लेकिन अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहता, बस शरीर है साथ में, इसलिए सब हो रहा है काम। लेकिन कितना ज़्यादा काम का हो जाता है इसके लिए जो प्राप्त करना चाहता है, जो वहाँ पहुँचना चाहता है, उसके लिए बड़ा काम। बाकी सबके लिए बेकार है, इंसान नहीं है।
बाकी सब नहीं है, पागल वागल है, कुछ तो दिमाग में फ़र्क आ गया है, कुछ गड़बड़ी है, इसको तो अलग करो। इसीलिए कोई अलग करे इससे पहले ही वो आश्रम में रहने लगते हैं, झोंपड़ी में रहने लगते थे। आजकल तो झोंपड़ी ख़त्म हो गई, आश्रम ही है सब कुछ। तो इसीलिए अलग रहने का है कि जैसे ही किसी को प्राप्त होता है तो घर में रहना असंभव जैसा है, तो भाग जाते, घर में नहीं रहते, क्योंकि दूसरे इतना ज़्यादा तंग करेंगे कि उसका रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चले जाते हैं। तो हमने ये भी एक उदाहरण पेश कर दी। हमारा कुछ कमाल नहीं है हमें तो कुछ आता भी नहीं है, हम बहुत बुद्धू है ना, इसीलिए तो पहुँच गए है ना। ये नहीं समझ लेना कि बुद्धू का काम है, बड़ी तीव्र बुद्धि चाहिए, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा तीव्र चाहिए जो डॉक्टरी, इंजीनियरी या IIT किसी से भी नहीं है इसकी बराबर। सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बारीक बुद्धि इसी के लिए चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को बनाया ही इसीलिए। दर्शन के लिए नहीं चाहिए इतनी बारीकी, भगवान के दर्शन के लिए नहीं चाहिए, पूजा के लिए नहीं चाहिए, हवन के लिए नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत बारीक बुद्धि चाहिए और बहुत तर्क वाली बुद्धि चाहिए। लेकिन तर्क दूसरों से नहीं, स्वयं से। अब कई लोग तर्क को इतना महत्व देने लगते हैं कि सब जगह लड़ते ही फिरते हैं। बहुत से लोगों का है ऐसा कि दिल्ली गए तो वहाँ लड़ आए, हरिद्वार गए तो वहाँ लड़ आए, फिर बड़े अच्छे बताते हैं हमने ऐसा बोला, फिर ऐसा हुआ, युद्ध तो होने लगते हैं, इतना ज़्यादा होता है। जबकि ब्रह्मज्ञानी को कोई ज़रूरत नहीं, सुनो तो तुम्हारी मर्जी, अब हमारी क्या अटकी पड़ी है, नहीं सुनो तो तुम्हारा, तुम जानो, हम क्यों कहेंगे आप सुनो हमारा, बिल्कुल मत सुनो। लेकिन जो सुनता है उसके लिए हम जान लगाते हैं, बहुत मेहनत से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हर तरह के प्रयत्न करते हैं, आसान से आसान बोलने की कोशिश करते हैं, बस यही चलता रहता है। एक ब्रह्मज्ञानी के लिए यही प्रोसेस है। तो बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि धीरे 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 धीरे, जैसे भौरे की बात है ना, कि धीरे धीरे कीड़ा कैसे भौरे में परिवर्तित हो। तो अगर इच्छा जाग जाए, अगर आपकी जिज्ञासा बन जाए, तो भौरे की तरह ही परिवर्तन हो जाए धीरे धीरे शिष्य। इसीलिए श्रद्धा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा चाहिए। अगर बिल्कुल चरम सीमा की श्रद्धा होगी तो कोई भी पहुंच सकता है। इसलिए श्रद्धा का बहुत खास स्थान नहीं आता, इसलिए कह दिया श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। आप कहोगे नहीं हमारे तो फलाने गुरु हैं तो सुनने आ जाते हैं, बस नहीं होगा, सारी जिंदगी सुनते रहो, नहीं होगा। असली गुरु पहुंचाने वाला ही है, जो पहुंचा सकता है असली गुरु वो है, और जो दूसरा है उसने आपको आगे बढ़ाया है वहाँ तक, वो ये हम नहीं करेंगे उसको नहीं मानो, उसको खूब मानो, लेकिन वही गुरु है जो ये सामने बैठा है। इस तरह का मन में भाव लाना पड़ता है कि जो मेरा गुरु है ना वही है, देखो इतना महान होके मुझे मिला है, ये मेरे गुरु की कृपा है जो मुझे ये गुरु मिला है, ऐसा मान के बहुत ज़्यादा मानना पड़ता है। तब जिस टाइम पे बुद्धि एक हो जाती है, बुद्धि का स्तर एक हो जाता है, उस टाइम पे जागना हो जाता है। जिस टाइम पे आप जो ब्रह्म हो, असली जो आप हो, ब्रह्म हो, बाकी सब चीज़ छोड़ देते हो, उस समय आप ब्रह्म हो जाते हो। एक बार छोड़ दिया तो आदत पड़ जाती है, और फिर आप जब चाहो जब समाधि में जा सकते हो, जब चाहो जब आप ध्यान में जा सकते हो। अब जैसे हम गुरुदेव के यहाँ जाते थे तो कई बार जहाँ थोड़ा सा राम का नाम आया कि बस समाधि लग जाती थी। अब दूध पीछे से ले रही, धक्के दे रही हैं, मार रही हैं, उठ बाद में बताते थे। तो देर में समाधि टूटने से उन लोगों को ये लगता था कि गुरुदेव को नहीं पता लगता इनकी समाधि लगती है। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना, हमने कभी किसी से चर्चा करी, शर्मा जी को भी नहीं पता, ये सब होता रहता है, ये सब नॉर्मल है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको जो करना है करता जाए, करेंगे ही, निश्चित है। अच्छे लोगों को भी जलन होगी, चिढ़ होगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो बड़ी मुश्किल से या किसी को ही मिलती है। तो जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए जलन होती है इसके लिए बहुत, लेकिन ब्रह्मज्ञानी को ऐसा महसूस नहीं होता कि हम ही विशेष हैं। ये खास बात है कि ब्रह्मज्ञानी अहंकारी दिख सकता है लेकिन होता नहीं।
जिसका पूरी तरह अहंकार गिर गया वही तो जागेगा। थोड़ा सा भी अहंकार है तो वो जगत का अहंकार हो गया। जिसका पूरी तरह अहंकार खत्म हो जाता है ब्रह्मज्ञानी वही हो पाता है। और देखने में क्यों लगता है? क्योंकि वो 100% वाला है ना, ब्रह्म ही हो गया तो उसके अंदर भाव तो यही है, अहम ब्रह्मास्मि। शिवो हम बोलता नहीं, लेकिन उसको पूरा 100% पक्का है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव ही हूँ। इसलिए दूसरों को लग सकता है, लगेगा ऐसा नहीं, लग सकता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी ही केवल एक ऐसा होता है जिसका अहंकार, जगत वाला अहंकार 0 पर होता है। और 0 तक नहीं आएगा तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। 0 पर नहीं आएगा तो जग नहीं सकता। जब तक 0 पर नहीं आएगा, 2-4 भी नंबर में है तो नहीं होगा। इसलिए इतना ज़्यादा धूल चाटना पड़ता है। समझ रहे होगे आप? मतलब इतना ज़्यादा नीचे होके अपने आप को रखना पड़ता है। और बाकी लोग थोड़ी रख सकते हैं। छोटी छोटी बात पर भड़क जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे अपने आप को खास बताते हैं, हमें मालूम है तो कुछ नहीं मालूम। यह मालूम होने को कुछ है नहीं। आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, आपको कुछ भी नहीं आता हो तो भी ब्रह्म ज्ञान है तो सर्वोपरि। कोई लेना देना नहीं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, कहानी किस्सों से कोई मतलब नहीं, किसी की जीवनी से कोई मतलब नहीं, बस ब्रह्म ही हो गए। मतलब अब सारे जगत का ज्ञान है। फिर पढ़ के अब कितने ही लोग हुए जिनने कब कुछ पढ़ाई नहीं कभी। पहले होते रहे ना, जब पढ़ाई नहीं होती थी तो ऐसा तो ज्ञानी नहीं होते, खूब होते थे, महान महान ज्ञानी होते। क्या मतलब है? जो अंदर का ज्ञान है वो चल गए। अब किसी किताब से आपको, अरे आप उनको तो कुछ नहीं आता, उन्हें तो गलत बताया, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने कभी रामायण उठाई भी नहीं होगी ऐसे भी जागे। तो यही है कि मन की सफाई कितनी है, आपकी सरलता कितनी ज़्यादा है। आप अपने सामने वाले खड़े वाले आदमी को कम तो नहीं समझते, ये अपने स्तर पर, दूसरे को बताने की बात नहीं। दूसरे को तो अरे साहब आप तो बहुत महान हो, अरे साहब आपके बराबर, ये कर लेते हैं लोग बात शब्दों में, लेकिन अंदर से नहीं मान पाते कि सब एक ही है, सब एक समान है, किसी में कोई अंतर नहीं। क्योंकि ब्रह्म सब में बराबर है। गुण हो सकते हैं कम ज़्यादा, अवगुण हो सकते हैं कम ज़्यादा, लेकिन ब्रह्म की कहीं कमी नहीं। ब्रह्म ऐसे नाप तोल के नहीं बढ़ता है ना, वो तो ब्रह्म का समुद्र है, उसमें सभी जीव घूम रहे हैं, सभी सामान रखे हैं, सारे घर बने हुए हैं, सारी रोड हैं, सब कुछ ब्रह्म में ही है। तो उसको किसी भी तरह का अहंकार नहीं होता, और ऐसा भी नहीं समझता कि सामने वाला बहुत ज़्यादा है, और ऐसा भी नहीं समझता कि सामने वाला कुछ नहीं है या कम पड़ रहा है या कुछ नहीं, सब एक समान। इसलिए कह देते हैं कि यहाँ पर दूसरा है ही नहीं, एक ब्रह्म ही ऐसा है जो एक ही है, दूसरा है ही नहीं, है ना। कहीं योगी है, कहीं महात्मा है, कहीं ज्ञानी है, सब अलग अलग हैं, लेकिन ब्रह्म बस ब्रह्म। भले परमात्मा कह लो, नाम हो सकते हैं, सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन है सब एक ही, एक से दूसरा नहीं। बाकी सब जगह 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इंद्रियां हैं तो 5-5 हो सकती हैं। कई बार हम आपसे पूछते हैं 5-5 चीज़ें बताओ कौन कौन सी, 3 कौन कौन सी हैं, 4 कौन कौन सी हैं, घर में बैठ के सोच लें, है ना। इसलिए कह देते हैं 2, 3 और 4, 5 की बात नहीं है, यहाँ तो बस एक की बात है, और बात कुछ है नहीं। सारी बातें उसकी, सारा ज्ञान उसका, सारा सब कुछ उसका, और लेकिन उसमें कुछ भी नहीं। जिसमें सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं, वही ब्रह्म है। ना ईंट है, ना कड़ है, ना कुछ समझता है, ना किसी कुछ से डरता है। कैसे भी हालात हो जाए डरता बिल्कुल नहीं। तो पता क्यों नहीं डरता? डरता इसलिए नहीं कि सारा डर तो इसको लेके, ये मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा। जब तक मैं ये है, जब तक डर लगेगा। और अगर मैं ये हूँ ही नहीं तो कल का मरते आज मर जाए, क्या फ़र्क पड़ना। मैं तो अलग ही हूँ ना, इसलिए तो मेरे लिए एक ऐसी वस्तु है कि दूसरों से संपर्क हो जाता है। नहीं तो आपको क्या पता लगे ब्रह्म कहाँ? ब्रह्म तो हर जगह, वैसे ही पता नहीं लगता। इसीलिए ब्रह्म पुरुष बहुत ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि पुल तो है, सब दिख रहा है भगवान को, है।
तो ऐसी ही बड़ी आसान आसान बातें हैं और मनुष्य जीवन में बहुत सरल है। मनुष्य के लिए इससे सरल कोई काम नहीं है। हर काम में मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये काम भगवान ने ऐसा बनाया कि अगर वो सही मार्ग पकड़ ले तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वो है ही ब्रह्म। कोई उसको होना थोड़ी है, ब्रह्म आ गया ऐसा थोड़ी है, ब्रह्म चला गया ऐसा नहीं, ब्रह्म तो है ही। कुछ होगा कुछ नहीं होगा, कुछ गुण आ जाएंगे कुछ गुण चले जाएंगे, लेकिन ब्रह्म तो सदा ही रहेगा, है ना। मरेगा तो शरीर मरेगा, ब्रह्म मरेगा नहीं, दिखना बंद हो जाएगा, है ना। अभी दिख क्या रहा है? शरीर, लेकिन दिख रहा है ब्रह्म ही, है ना। दिखता है शरीर, ब्रह्म दिखता नहीं है, लेकिन दिख रहा है ब्रह्म। मतलब एक ही जगह ब्रह्म दिखता है जहाँ ब्रह्म पुरुष है। तो ऐसा है, बस आप जैसे करते हैं प्रश्न वैसे हम जवाब देते हैं, जबकि हमको बहुत सारे याद हैं, कोटेशन भी याद हैं, श्लोक भी बहुत याद हैं, लेकिन बस प्रश्नों पे आधारित चलता रहता है, क्योंकि ज़बरदस्ती कुछ करते नहीं है। ज़बरदस्ती करेंगे तो और भी गड़बड़ हम लगेगी। ठीक है, जिसको अच्छा लगेगा वो सुनेगा, और जिसको दोष निकाल लोगे तो खुशी से निकालो, हमें कोई आपत्ति नहीं, निकालना चाहिए, अच्छा है, जगत ऐसी का नाम है ना। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु